ये तीसरी वीडियो है टाइम एंड वर्क की। पहली दो वीडियोस में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन टाइप्स करके बताए थे। अब इस वीडियो में हम थोड़े स्पेशल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कुछ क्वेश्चंस में होती हैं, तो आपको उसको कैसे डील करना है। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखी है, ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब ये होता है, हमने एफिशिएंसी का मतलब पहले पढ़ लिया था। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, एक दिन में इंसान कितना काम करता है, मतलब एफिशिएंसी मतलब वही 1 डे वर्क। आप ऐसा समझ सकते हैं, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें ये बोला गया कि ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। मतलब हमें नहीं पता कि बी की एफिशिएंसी कितनी है। बी की एफिशिएंसी को हम अगर एक्स मान लें वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसका 2 गुना ए, उसका ए ट्वाइस है, मतलब ए उसका 2 गुना है, तो एक्स का 2 गुना कितना होगा, 2x। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि हम जो एलसीएम मेथड से एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो बी की एफिशिएंसी अगर मान लीजिए आती 5, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाता है, ए की एफिशिएंसी 10 हो जाता। मतलब 5 यूनिट्स ऑफ वर्क बी एक दिन में ख़त्म करेगा, तो ए उसके ट्वाइस मतलब 10 यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में ख़त्म करेगा। और अगर ये आपको यूनिट्स नहीं पता है, तो आप उसको सिंपली क्या, अब सब मान लीजिए एक्स लेट कर दीजिए और फिर इसकी हो जाएगी 2x। ये पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी थी। दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए हु इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी। मतलब बी 3 गुना है एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 3 गुना है ए से, जिसकी ट्वाइस एफिशिएंसी, मतलब एक जिसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है सी से। मतलब सी की एफिशिएंसी है, आप उसको कुछ मान लीजिए, जैसे इसमें फिर हम वेरिएबल मानते हैं, समझ लीजिए इस बार मानते हैं हम वाई। ठीक है। हु इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी, मतलब जो ए है, ए से क्या है, ए की एफिशिएंसी इससे कितनी है, 2 गुना है। तो आप इसको 2 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू वाई, 2y। ठीक है। बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए, मतलब बी क्या है, बी इसका 3 गुना है, मतलब बी ए का क्या है, 3 गुना। मतलब 2y का 3 गुना करेंगे तो 2y इंटू 3 आपका आ जाएगा 6y। ठीक है। अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6:2:1, बी की, ए की और ये सी की। कुछ ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट में लिखा था ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब बी की जो भी एफिशिएंसी होगी उसका 2 गुना यानी डबल ए की एफिशिएंसी हो जाएगी एग्जाम्पल के। या फिर जैसे लिखा है बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए हु इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी, मतलब बी 3 गुना एफिशिएंट है ए से, जो कि ए 2 गुना एफिशिएंट है सी के। तो हमने सी की मानी वाई एफिशिएंसी, उसका 2 गुना किया तो 2y है, वो ए की एफिशिएंसी, और उसका 3 गुना किया तो 6y। ये बेसिक सी स्टेटमेंट थी। अब हम कुछ तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं, उससे भी हमें पता चलेगा कुछ चीज़ें। देखिए कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। बस कुछ स्टेटमेंट और बतानी है जो क्वेश्चंस में आपकी यूजफुल रहेंगी, मतलब आपको अगर पहले से पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/5। ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए 20 गुना 20% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। मतलब ए की एफिशिएंसी ऑब्वियसली बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में जो फ्रैक्शन दिया है वो बी के बेस पे दिया है, मतलब बी को मान लेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी मान लेंगे, 5, और ए की एफिशिएंसी उससे 20% ज़्यादा होगी, मतलब 5 + 1 यानी कि 6। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट लिखी हो कि ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, या फिर इधर कोई भी परसेंट लिखो, आपको सिंपल क्या लिखना है, उसका फ्रैक्शन लिखना है। और जिसका भी नाम दिया है, जैसे कि बोला गया ए उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो नीचे या तो ऐसा आप याद रखिए, जिसका नाम लास्ट में दिया है उसका आप लास्ट में इधर ले लेंगे। आप ऐसा याद रखिए, ये एक शॉर्टकट टाइप का है। जिसका नाम अगर आपको पढ़ के समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर पढ़ मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप ऐसा बस याद रखिए कि जिसका नाम लास्ट में लिखा होगा आप उसको लास्ट में यहाँ पे ले लेंगे। और तुम जैसे यहाँ पे बी लिखा है तो बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6, तो वो आ गई ए की एफिशिएंसी। ऐसी अगर लेस में हो तो उसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया है कि ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए 20% लेस एफिशिएंट है बी से। फिर से वही 20% का फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/5। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो नाम दिया है आप उसको यही मान लीजिएगा, जैसे बी है तो ये बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और 5 से जब आप 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये किसकी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी। तो हमें इसमें पता चल रहा है कि ए की एफिशिएंसी निकल के आ रही है 4,
और बी की एफिशिएंसी निकल के आ रही है 5। बस आप ये याद रखिएगा, ऐसी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर पढ़ के समझ आ रहा है कि किसकी एफिशिएंसी किससे ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे लेना है, बस बेस में इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। फ्रैक्शन आप लिखिएगा और जो एंड में नाम दिया हुआ है आप उसको नीचे बेस डिनोमिनेटर में मान लीजिएगा। और जैसे 5 से अगर इसमें लेस हो रहा था, मतलब 20 की ए की एफिशिएंसी बी से कम है, तो 5 से आप 1 कम करेंगे तो आप 4 पे पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए थे। अब इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, उसी पे बेस पे क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए की एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है बी से। बी कंप्लीट्स द होल वर्क इन 20 डेज, मतलब बी 20 दिन में काम खत्म कर देना है। हाउ मेनी डेज विल ए टेक? तो देखो क्या बताया था, जो भी फ्रैक्शन दिया है आप उसको ले लो, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। फिर बाद में नाम किसका लिखा है, बी का, तो ये बी की क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। और उसमें कितना, ये ए की उससे क्या है, कम नहीं है, क्या है, ज़्यादा है। तो आप अगर 5 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की। ये हमारे पास ए और बी की क्या पता चल गई, एफिशिएंसी पता चल गई। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, पहले एक्सप्लेन कर दिया है। हमें पहली बात वर्क तो पता नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है बी कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, मतलब 20 अगर 20 दिन काम करेगा तो पूरा काम खत्म कर देगा। और बी एक दिन में कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कर देता है, उसकी एफिशिएंसी 5 है, मतलब वो एक दिन में 5 यूनिट्स ऑफ वर्क बी खत्म कर देगा। तो यहाँ से अगर आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो 100 यूनिट्स ऑफ वर्क आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना है, 100 यूनिट्स। अब हमें ये बोला गया कि हाउ मेनी डेज विल ए टेक, ए को कितना समय लगेगा। फॉर्मूला लगाइए, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कितना हो गया 100 यूनिट्स, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, बस इनटू टाइम। तो यहाँ से टी कैलकुलेट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ए जब काम करेगा तो उसको 100 डिवाइडेड बाय 6 डेज, या फिर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3/50/3 डेज उसको ए को लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो बस मेन यही था इस वीडियो में, पहले कंसेप्ट समझाने का कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हो तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।